मेरे दोस्तों पहला काम ये है कि हमेशा ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट नहीं तो पावर देखिए। मेरे दोस्तों सवाल में क्या है कि बच्चे को ये कैलकुलेशन करने को कहा गया और उसने आंसर निकाल दिया 19 सही 1/4। मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड मास को आज बेहतरीन तरीके से समझते हैं। मेरे दोस्तों बोर्ड मास में सबसे पहले आता है वी। वी का मतलब होता है वेन्युकुलर बार। जैसे कोई भी ब्रैकेट होती है ए प्लस बी और माइनस सी, तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे छोटी ब्रैकेट ये माननी है वेन्युकुलर बार वाली। फिर मेरे बच्चे जितनी भी ब्रैकेट हैं वो पहले सबसे पहले ये ब्रैकेट, फिर ये वाली ब्रैकेट, फिर ये वाली ब्रैकेट मेरे दोस्तों। फिर मतलब आता है ऑफ, और ऑफ में ही ध्यान रखना मेरे दोस्तों पावर भी आती है। घात वाला भी यहीं पे सोल्व करते हैं चीजों को, ऑर्डर वाला। उसके बाद आता है मेरे बच्चे डिवीजन यानी भाग देना, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन जोड़ना, और फिर आता है सब्ट्रैक्शन। आपको इसी सीक्वेंस को बोर्ड मास समझते वक्त फॉलो करना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए ब्रैकेट छोटी कौन सी है, इससे सोल्व करते हैं। और ब्रैकेट में भी डिवीजन को 6 को 2 से भाग दिया मेरे प्यारे बच्चों, आया 3, ये 2, ये 9, तो 9 और 2 11, 11 में से 3 क्या 8, तो ये वाली वैल्यू आई मेरे बच्चों 8 माइनस। फिर ऑफ को सोल्व करेंगे तो 7 को 3 से गुना किया 21, और प्लस में मेरे बच्चों 6, तो 21 और 6 27, 27 में से 8 गया मेरे दोस्तों 19 आया, और जमा में 9, 19 और 9 को ऐड करेंगे तो 28 मेरा आंसर। देखिए मेरे दोस्तों सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो, 49 को 7 से भाग दोगे -7। फिर यहां ऑफ सोल्व करो, 7 को 7 से गुना करोगे 49, क्योंकि ऑफ का मतलब इनटू होता है, और ये आ गया मेरे बच्चों डिवाइड में क्या -7। अब मेरे बच्चे 49 को 7 से भाग देंगे तो आएगा -7, प्लस में यहां 3 था और प्लस 3 था, तो 3 और 3 6, 6 में से 7 गया मेरे बच्चों -1, यानी ये वाली वैल्यू आई -1। अब आगे कहानी, 7 को -1 से गुना करेंगे -7 डिवाइड बाई 7 प्लस 7। अब मेरे दोस्तों एक काम करिए, 7 को 7 से भाग देंगे क्या आएगा -1, और 7 में से 1 है 6, तो 7 डिवाइडेड बाई 6, तो आंसर आएगा 7/6 यानी ऑप्शन ए। मेरे दोस्तों यहां आपको ये देखना है कि ये वेनिकुलर है और ये भी एक अपने आप में ब्रैकेट का नाम रखती है, तो आपको सबसे पहले इसे सोल्व करना है। तो 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7/3, ये आएगा 23 - 105 डिवाइडेड बाई 7/3। और मेरे बच्चे अगर हम इसे डिवाइड की जगह इनटू कर दें यहां, तो ये आ जाएगा 3/7, और 7 से काटेंगे तो 15 आएगा, 15 को 3 से गुना किया 45 आया, 23 में से 45 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा -22। और बाहर चूंकि माइनस था तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये था 90, 90 में 22 जोड़ा मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 112, और 129 में से 112 घटाएंगे मेरे बच्चों बचा 17, 119 को 17 से भाग दोगे तो आंसर आएगा 7, ऑप्शन बी। मेरे दोस्तों पहला काम यह है कि हमेशा ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट नहीं तो पावर देखिए। यहां पावर है तो 5 की पावर 2 25 गुना 16, 25 गुना 16 मेरे प्यारे बच्चों, और 25 को 10 से गुना करेंगे मेरे बच्चे 250, 25 का 150, ये आएगा 400, तो ये वाली वैल्यू आई आपकी 400। अब यहां सोल्व करते हैं, इसे सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, तो देखो 5 3 15 और एक 16/3 गुना 5, तो ये आया 80/3। अब इसे सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, 3 को 3 से करेंगे 9, 9 और एक 10 आया, फिर 3 7 21 और एक 22 आया, और 3 3 9 और 2 1120/3 आया मेरे बच्चे। एक से गुना करेंगे आइएगा तो यह आया 1120/3, जमा में x करेंगे मेरे बच्चे। अब एक बात ध्यान से देखना, 1120 और 80 को जोड़ेंगे 1200, 1200 को 3 से भाग देंगे कितना आएगा मेरे बच्चे 400, 400 इधर है 400 इधर है, कट जाएगा तो x की वैल्यू 0। अब यहां ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन, तो पहले क्या सोल्व होगा, डिवीजन सोल्व होगा। तो मेरे बच्चे डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में बना सकते हैं और उल्टा करके लिख देना है 5/1, यानी जैसे ये 1/5 है, इंटू कर दीजिए 5/1 से, तो आप सोल्व करेंगे कि ये दोनों चीजें कट के 1 आ गई, सेम को सेम से डिवाइड करेंगे 1, तो ऊपर आ गया मेरे बच्चे 1/5। नीचे की बात करें हम तो पहले ऑफ सोल्व होगा फिर डिवीजन सोल्व होगा, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये मेरे बच्चे बात बनी 1/25, ये बनी 1/25, और ये है 1/5, तो 1/5 को 1/25 से डिवाइड करना मतलब 25/1 से गुना करना, तो 5 से डिवाइड करा 5, तो ये वाली वैल्यू आई मेरे बच्चों 5। यहां सोल्व करेंगे तो 4 5 20 और 21/5, और मेरे दोस्तों डिवाइड को इंटू बनाएंगे तो 1/105, 21 5 105, तो आप ध्यान देंगे ये आया 1/25। अब ये वाली वैल्यू भी मेरे बच्चों सोल्व होकर 1/25 आई, ये वाली वैल्यू भी सोल्व होकर 1/25 आई, सेम वैल्यू है, कट के आंसर क्या देगी 0, ऑप्शन ए आपका आंसर। मेरे दोस्तों करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले डिवीजन सोल्व करो। अगर डिवीजन करना है तो 3/7 को गुना कर दो 5/6 से, ठीक है जी। अब मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन ट्रीट कर लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान देना, 3 से 3 गया मेरे बच्चे, 2 से काटा 3, तो यह आया 5/21, जमा में यहां देखोगे मेरे बच्चे तो यह आया 3/10, 3/10। अब मेरे दोस्तों इन्हें जब आप ऐड करेंगे तो एलसीएम आएगा 210, हाँ है ना, तो यह आएगा कितना 50 मेरे भाई, और यह आएगा 63, तो सोल्व करोगे तो यह आया 113/210, 113/210। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां चाहिए, यहां कहानी यह है कि 2/5 गुना 5/6, अब ये 1/3 है तो इसे पलट के लिखो 3/1, जमा 3/5 गुना 2/3, यहां मेरे बच्चे डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो 5/3।
अब क्या करना है देखिए ध्यान से, पहले यहाँ 5 से 5 कटा, 3 दूनी 6 से 6 कट के 1 आया। यहाँ देखेंगे 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, ये कट के 2 बटे 3 आया। सोल्व करोगे तो 3 एकम 3 और 2 5 बटे 3 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों n की वैल्यू 5 बटे 3 है, जबकि m की वैल्यू 113 बटे 10 और हमें चाहिए m अपॉन n। तो जब इसके अपॉन में 5 बटे 3 लाओगे तो ऊपर आ जाएगा 113 बटे 210 गुना में 3 बटे 5। अब मेरे बच्चे 3 से काटेंगे 70 आएगा, तो 113 बटे 350 मेरा आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन सी। मेरे दोस्तों सवाल में क्या है कि बच्चे को ये कैलकुलेशन करने को कहा गया और उसने आंसर निकाल दिया 19 सही 1 बटे 4 19:1/4। तो ये बताओ कि उसका आंसर और एक्चुअल आंसर में डिफरेंस कितना है। मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड मास लगाते हैं यहाँ पे। बोर्ड मास में सबसे पहला काम है ब्रैकेट, फिर ऑफ। तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ये आएगा 3 एकम 3 और 1 4 बटे 3। यह आएगा मेरे बच्चे 5 एकम 5 और 4 9 बटे 5। मेरे दोस्तों इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 बटे 3 कर रहे हैं। आप कहें ठीक है सर, 3 को 3 से 9 काटा, 5 को 5 से काटा, यानी ये वाली वैल्यू मेरे बच्चों सोल्व होके क्या दे रही है 4। बहुत सुंदर। अब हमें क्या देखना है, ऑफ। ऑफ कहाँ है जी, यहाँ। इसे सोल्व करते हैं, 11 33 और 1 34 बटे 3 इनटू में करेंगे मेरे बच्चे 1/6, 2 3 6 2 17 34। तो ये वाली जो वैल्यू है मेरे दोस्तों ये आई 17 बटे 9। हाँ जी, अब आ जाता है यहाँ। अब इसे सोल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 13 बटे 6। ऑफ का मतलब होता है गुना 2 बटे 3 हो गया जी। डिवाइड 4 बटे 3, यहां ऑफ का मतलब होता है गुना। ध्यान देना, पहले ऑफ सोल्व होगा, डिवाइड नहीं। इसे सोल्व करेंगे मेरे बच्चे 2 3 6 आया 13 बटे 9 डिवाइड। इसे सोल्व करोगे तो यह आएगा 8 बटे 9। जब मेरे बच्चे डिवाइड को अब सोल्व करोगे इनटू बना के तो ये हो जाएगा 9 बटे 8। 9 से 9 कटेगा, 13 बटे 8 आंसर है। मेरे बच्चों ये वाली जो वैल्यू है ये आ रही 13/8। पहले इतनी बात को समझिए, ये वाली वैल्यू जो है 9 9 81 और 4 85 बटे 9। अब इससे आगे सोल्व करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों ये आया 85/9, बीच में डिवीजन 17 बटे 9। अगर मेरे बच्चे आप चाहें तो इसे पलट के लिख सकते हैं, इंटू कर दीजिए 9 बटे 17 से। बीच में चूंकि प्लस का साइन है, इसकी वैल्यू है 4, फिर बीच में इंटू का साइन, और फिर मेरे बच्चों वैल्यू है 13/8। अब सोल्व करेंगे मेरे भाई, तो देखो 17 को काटेंगे 5 आएगा, 9 से 9 गया तो यह आया 5। यहां देखेंगे तो यह आएगा 4 दूनी 8, तो मेरे बच्चों ये आया 13/2। सोल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और 13 23 बटे 2। यानी मेरे दोस्तों हमारा जो आंसर आया वो 23 बटे 2 है, लेकिन उसका जो आंसर आया हमारा था 23 बटे 2। उसका आंसर था कितना, 19 चौक 76 और 1 77 बटे 4। तो पूछ रहा है एरर क्या हुई है। तो मेरे बच्चे एलसीएम लेंगे, 23 दूनी 46, 77 में से 46 गया, 7 में 6 गया 1, 7 में 4 गया 3, 31 बटे 4 डिफरेंस आएगा। इसे सोल्व करेंगे तो 4 7 28, 7 सही 3 बटे 4%। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा।